झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने 25 दिसंबर 2009 को कहा था, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और भारतीय जनता पार्टी के वरीय नेता लाल कृष्ण आडवाणी से मैंने ही आग्रह किया था कि 15 तारीख को झारखंड की स्थापना की जाए। 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती है, इसलिए यह दिन बेहद शुभ है। लेकिन ऐसा लगता है कि मेरी सोच गलत थी, क्योंकि झारखंड गठन के बाद से कुछ भी शुभ नहीं हो पाया है। वर्ष 2000 में झारखंड का गठन हुआ। बाबूलाल मरांडी पहले सीएम भी बने, लेकिन 2002 में ही इस एनडीए सरकार के दो सहयोगी दलों जदयू व समता पार्टी के विधायकों ने बगावत के सुर छेड़ दिए थे। ये लोग यूपीए के साथ हो लिए थे। पहले स्पीकर जदयू के इंदर सिंह नामधारी को बतौर सीएम पेश भी कर दिया। ड्रामा हुआ और यूपीए अपने विधायकों सहित एनडीए के असंतुष्टों को बस से बुंडू लेकर चले गए। राजद विधायक संजय यादव इस बस के चालक बने थे, तो वहीं स्टीफन मरांडी कंडक्टर थे। 16 मार्च वर्ष 2003 को बुंडू में ताश और चेस व लूडो खेला गया। एनडीए में अर्जुन मुंडा सीएम बन गए और उदय हुआ झारखंड के नए दौर का। जी हाँ, नए दौर, जहां पर तोड़फोड़ वाली राजनीति और अस्थिर झारखंड की पहचान बनती गई। अर्जुन मुंडा की सरकार चलती रही। फिर 2005 आ गया, जहां झारखंड का पहला चुनाव हुआ। स्थिति स्पष्ट नहीं थी, फिर भी तत्कालीन राज्यपाल सैयद सिबते रजी ने शिबू सोरेन को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर दिया। शिबू सोरेन के पास बहुमत नहीं था। एनडीए ने अपने विधायकों की दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में 17 मार्च 2005 को परेड करा दी। मामला सुप्रीम कोर्ट भी गया। कोर्ट के आदेश पर यूपीए को बहुमत साबित करने के लिए कहा गया। इस दौरान कमलेश सिंह और जोबा माझी ने यूपीए को धोखा दे दिया। 10 दिन मुख्यमंत्री रहे शिबू सोरेन ने विधानसभा में बहुमत साबित न कर पाने की स्थिति में अपना इस्तीफा दे दिया। तीसरी राज्य सरकार बनने से पूर्व राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने इस डर से कि उनके विधायक कहीं पलटी ना मारे, उन्हें जयपुर की सैर करा दी। इस यात्रा में विधायक लगभग नजरबंद थे। विधायकों को अपने पास रखने के लिए हर तरह के उपाय किए गए, हर तरह के हथकंडे अपनाए गए। देश भर में राजनीति की इस झारखंडी शैली की आलोचना भी हुई थी। उस समय काफी राजनीति हुई थी, काफी रणनीति भी हुई। राज्य में पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप और प्रत्यारोप का दौर साफ चला। अंततः राज्य में फिर से अर्जुन मुंडा की सरकार बनी, जिसे सरकार चलाने में काफी चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा। जी हाँ, इसी मुंडा सरकार में मधु कोड़ा भी मंत्री थे। मधु कोड़ा को सीएम अर्जुन मुंडा व गृह मंत्री सुदेश महतो की कार्यशैली पसंद नहीं। इसी बीच कोड़ा दिल्ली गए। यूपीए से मन की बात रही। 3 निर्दलीय विधायकों एनो सेक्का, कमलेश सिंह व हरिनारायण को पाले में लिया। एनोस व हरिनारायण तो दिल्ली भी पहुंचे, लेकिन कमलेश जमशेदपुर में ही धरा गए। बाद में कोड़ा सहित तीनों ने सरकार से इस्तीफा दे दिया। यूपी के विधायकों को सैर कराई गई। सभी विशेष विमान से रांची पहुंचे। अर्जुन मुंडा ने भी इस्तीफा दिया और कोड़ा के नेतृत्व में सरकार बन गई। निर्दलीय विधायक झारखंड में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराज गए। कोड़ा सरकार चलती रही, तो इधर शिबू सोरेन केंद्र में कांग्रेस की सरकार को बचाने के नाम में सीएम का पद चाहते थे। कोड़ा सरकार के 2 साल होने से 1 माह पहले ही उन्होंने मुख्यमंत्री पद का दावा ठोक दिया। राजद व कांग्रेस को शिबू सोरेन के सामने झुकना पड़ा। तब मधु कोड़ा ने बेमन से सीएम की कुर्सी छोड़ दी। शिबू सोरेन मुख्यमंत्री बन गए। सभी निर्दलीय विधायकों को भी मंत्री बनाया गया। इधर 4 माह बाद ही शिबू सोरेन तमाड़ उपचुनाव हार गए। 19 जनवरी 2009 को पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा और राज्यपाल थे सैयद सिबते रजी। इस बीच 2009 का चुनाव हुआ।
23 दिसंबर 2009 को जब परिणाम की घोषणा हुई तो राज्य की जनता फिर खुद को ठगा महसूस करने लगी। विधानसभा फिर त्रिशंकु हो गई। फिर से जोड़ तोड़ का खेल शुरू हुआ। आजसू के सहयोग से राज्य में भाजपा और झामुमो की सरकार 30 नवंबर 2009 को बनी। लोकसभा के सांसद शिबू सोरेन मुख्यमंत्री बने। सरकार चल रही थी। सोरेन को किसी भी सीट से विधानसभा चुनाव लड़ना था। इसी बीच शिबू सोरेन ने लोकसभा में कट मोशन के दौरान यूपीए को वोट दिया। तो इधर झारखंड में शिबू सोरेन के सहयोगी दल भाजपा को नागवार गुजरा और अपना समर्थन वापस ले लिया। फिर क्या था? इसके बाद 1 जून 2010 को दोबारा राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। 3 माह बाद भाजपा व झामुमो फिर एक मंच पर आए। झामुमो के अनुसार 18 माह तक सरकार में रहने की शर्त पर सरकार भी बनी। पहले भाजपा को मौका मिला। अर्जुन मुंडा 8वें सीएम बने। फिर अपनी बारी का इंतजार करती झामुमो ने सरकार ही गिरा दी। अर्जुन मुंडा के इस्तीफा देने के बाद किसी भी दल ने सरकार बनाने का दावा पेश नहीं किया। इस कारण राज्य में 18 जनवरी 2013 को एक बार फिर से राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। 18 जुलाई को राष्ट्रपति शासन के 6 माह पूरे होने वाले थे। जनवरी माह में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने स्थिति का जायजा लेने के लिए बैठक की। शकील अहमद ने पार्टी विधायकों के साथ बैठक की। जुलाई के दूसरे सप्ताह में सबने हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री बनाने का तय किया। पहली बार 13 जुलाई 2013 को सीएम हेमंत सोरेन के हाथ में सरकार की बागडोर गई। वर्ष 2014 के दिसंबर में तीसरे सप्ताह में चुनाव के बाद एनडीए बहुमत के करीब पहुंच गई और वह वही दौर था जब पहली बार झारखंड में एक गैर आदिवासी चेहरे को मुख्यमंत्री बनाने की बात की जा रही थी। बात हो रही है यहाँ रघुवर दास की, जिन पर सभी की निगाहें थी। एनडीए की जीत के बाद दिल्ली में हुई बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुवर दास को मुख्यमंत्री बनाए जाने का प्रस्ताव रखा गया था। 28 दिसंबर 2014 को रघुवर दास ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व वाले झामुमो के आधा दर्जन विधायक भाजपा में शामिल हो गए थे। रघुवर दास 2019 तक सीएम बने रहे। इसके बाद तमाम समीकरण बदले, सीएम का चेहरा भी बदला। वर्तमान सीएम हेमंत सोरेन ने कमान संभाली और कांग्रेस के साथ सत्ता में रहे। फिर चंपई सोरेन के हाथों में कमान गई। हेमंत सोरेन जेल भी गए, लेकिन झारखंड ने फिर से कभी वो अस्थिरता वाला दौर अब तक तो नहीं देखा है। फिलहाल वर्तमान में झारखंड में इंडिया गठबंधन की सरकार है, जहां सत्ता में हेमंत सोरेन है और सहयोगी दलों के तौर पर कांग्रेस और राजद कमान संभाले तैयार है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।